अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, स्वागत है आपका स्मार्ट किचन में। तो आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो चलिए आज की रेसिपी हम शुरू करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं मटन चाप। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 किलो मटन की चापे ली हैं और चापों को अच्छी तरह धो लिया है। तो सबसे पहले हम ये चाप को थोड़ा सा उबाल लेंगे। इसमें हम 2 टेबल स्पून के करीब प्याज का पेस्ट डालेंगे। आप चाहें तो प्याज को बारीक काट के भी डाल सकते हैं। और प्याज को जब आप काट कर डालें तो मीडियम साइज की एक प्याज ले लें और उसे रफली चॉप करके डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून डालेंगे इसमें लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और हाफ टी स्पून डालेंगे काली मिर्चों का पाउडर। 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। 2 से 3 टेबल स्पून के करीब डालेंगे इसमें पानी यहाँ पर हम ज्यादा नहीं डालेंगे। अच्छे से करेंगे इसे मिक्स। चलिए तो इसकी लगा देंगे अब हम लिड और इसमें हम 2 से 3 प्रेशर ले लेंगे। तो ये देखिए चापों को हमने गला लिया है और इसमें जो पानी है अब हम गैस की फ्लेम को रखेंगे फुल पर और फुल फ्लेम पर इस पानी को सुखा लेंगे। तो ये देखिए चाप का पानी हमने सुखा दिया है और ये चाप को हमने एक बड़ी सी प्लेट में निकाल लिया है। चलिए तो अब इसे हम करेंगे मेरिनेट। चलिए तो बड़ी सी थाली में डालेंगे हम आधा कप के करीब दही और दही का आप पहले पानी निकाल दें। इसे एक छलनी में डालकर रख दें आधा घंटे के लिए, तो इसका सारा पानी निकल जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे पाउडर मसाले। तो पाउडर मसालों में लिया है हमने हाफ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून नमक। और नमक हमने चापों में पहले ही डाल दिया था उबालने के टाइम पर, तो नमक यहाँ पर मसाले के हिसाब से ही डालेंगे। और 1 टीस्पून लाल कलर यानी तंदूरी कलर डालेंगे इसमें और 1 नींबू का रस डालेंगे। 2 टेबल स्पून के करीब डालेंगे इसमें मैदा की जगह आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। तो ये सारे मसाले हमने डाल दिए हैं। अब इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो ये देखिए मसाले दही में अच्छी तरह हमने मिक्स कर दिए हैं। अब इस तरह चाप के पीस को उठाएंगे और ये मसाला इसमें लगाते जाएंगे। तो इस तरह चाप पर हम मसाला लगाते जाएंगे और इसे एक तरफ रखते जाएंगे और इसी तरह सारी चापों पर हम मसाला लगा देंगे। तो ये देखिए सारी चापों पर हमने ये मसाला लगा दिया है। अब इसे करेंगे हम फ्राई। तो चापों को फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर एक ग्रिल वाला पैन ले लिया है। आप चाहें तो सिंपल पैन भी ले सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे ऑयल और ये ऑयल को चारों तरफ इस तरह फैला देंगे। अच्छा, ऑयल को हम ज्यादा नहीं डालेंगे, इतना डालेंगे कि चाप अच्छे से सैलो फ्राई हो जाए। तो ये ऑयल को अच्छी तरह हमने चारों तरफ फैला दिया है। अब इस पर रखेंगे ये चाप के पीस। आप चापों को डीप फ्राई भी कर सकते हैं, ये डीप फ्राई भी अच्छी तरह हो जाती हैं। और ये जो बचा हुआ मसाला है, ये बचे हुए मसाले को भी हम इन चापों पर लगा देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पर रखेंगे और चाप को अच्छे से फ्राई होने देंगे। मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट पकाने के बाद में अब इसे हम पलटेंगे। तो ये देखिए चापों पर जब अच्छा सा कलर आ जाए, इस तरह का कलर आ जाए, फिर हम इसे इस तरह पलट देंगे। तो ये चापों की साइड को हमने चेंज कर दिया है। अब दूसरी साइड भी इसे थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। चापों को हमें यहाँ बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि चाप पहले से ही गली हुई हैं। तो ये सारी चापों की साइड को हमने चेंज कर दिया है। अब दूसरी साइड भी इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए चापें जब दोनों साइड से अच्छी तरह फ्राई हो जाएं, ये देखिए चापें दोनों साइड से अच्छी तरह फ्राई हो गई हैं। ये एक साइड से आप देख सकते हैं, इस साइड से भी अच्छी तरह फ्राई हो गई और ये दूसरी साइड से भी ये अच्छे से फ्राई हो गई है। तो जो चापें अच्छे से फ्राई हो गई हैं उन्हें अब हम निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, ये डीप फ्राई भी अच्छे से हो जाती है। ये देखिए, और जो चाप अच्छे से फ्राई नहीं हुई है इसे हम इस तरह उलटते पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह चापों को हम फ्राई कर लेंगे।